हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आपको बताया था और आज फिर उसके आगे की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जो पिछली वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण योजनाओं को बताया था उसको एक बार देख लेते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने योजनाओं के बारे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताया था। और आज आज भी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे आगे की योजनाओं के बारे में। तो जो पिछली वीडियो में हमने देखा था उसको आगे की पहले देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में क्या-क्या योजनाएं थी। तो पहला जो था वो था जगन्ना विद्या दिवेना योजना, वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई थी। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल के द्वारा लाई गई थी। तीसरा में जो था वो था उद्यमियों के लिए हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना, हरियाणा सरकार के द्वारा ये लाई गई थी। चौथा में उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाई गई थी घर की पहचान अब होगी बेटी के नाम से, यह मतलब योजना को लाया गया था। और पांचवा योजना जो है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया था। छठा में कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया था। सातवां में जो था वो केरल की नई स्मार्ट किचन योजना थी। आठवां में जो था महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया था। कोरोना योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना जो था वो लाया गया था, मतलब इसको मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा लाया गया था। जो शिवराज सिंह चौहान थे उनके द्वारा यह लाया गया था। कोरोना योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। और जो 11वां योजना थी वो स्वास्थ्य आहार योजना था, इसको भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट योजना जो 12वां जो योजना के बारे में बताए थे वो था मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसको भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही लाया गया था। और जो अंतिम में बताया था, अंतिम बार पिछली वीडियो का जो लास्ट योजना था वो था अंकुर योजना। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझा था और आज की वीडियो में हम आगे की योजनाओं के बारे में जानेंगे। अंकुर योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही लाया गया था। और चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट योजना से। देखते हैं अगला बार में कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो ये योजना है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। इसके बारे में जानते हैं कैसी है योजना, क्या क्या है इसके प्रावधान। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको निःशुल्क कोविड उपचार के लिए इस योजना को लाया गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई है। इस योजना में आयुष्मान कार्डधारी परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। किसमें? मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन से हैं? तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो वहाँ की राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में जो है वो है गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ये उड़ीसा के सरकार के द्वारा लाया गया है। तो इसके बारे में एक जान लेते हैं। पत्रकारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है यह। इस योजना के तहत सभी काम करने वाले पत्रकारों की धनराशि के रूप में बीमा मिलेगा और 2 लाख प्रति वर्ष मिलेगा। किसमें? इस योजना में गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत सभी काम करने वाले पत्रकारों को धनराशि के रूप में बीमा मिलेगा और 2 लाख प्रति वर्ष होगा। बीमा कवरेज सभी सार्वजनिक निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज के लिए शुरू होगा और पत्रकार निःशुल्क इलाज का लाभ ले सकते हैं इसके तहत। गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कर्तव्य निभाते हुए पत्रकार यदि कोविड-19 के कारण मरते हैं, अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनको 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है उड़ीसा के सरकार द्वारा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल है वो है प्रोफेसर गणेशी लाल। चलते हैं नेक्स्ट योजना की ओर। नेक्स्ट जो है वो पंजाब की योजना है, जो कि पंजाब आशीर्वाद योजना 2021। पंजाब सरकार ने
राज्य के मतलब महिलाओं के लिए पंजाब आशीर्वाद योजना 2021 को शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकार लड़कियों के विवाह पर 51,000 रुपये देने की घोषणा की है। किसमें? आशीर्वाद योजना के तहत। इस योजना को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, के द्वारा 29 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था। मतलब 29 अप्रैल 2021 को ही शुरू कर दिया गया था इसको। और इस योजना को शुरू करने का फैसला राज्य के मंत्रिमंडल के बैठक में लिया गया और इस योजना का लाभ लड़कियों के विवाह करने पर दिया जाएगा। मतलब इसके तहत लड़कियों के शादी होने पर, मतलब शादी के समय 51,000 रुपया सरकार के तरफ से मिलेगा। किसमें? आशीर्वाद योजना 2021 में। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, पंजाब के राज्यपाल हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे की जो योजना है वो है हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना। मतलब यहाँ की जो योजना है हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना, ये हरियाणा की मतलब योजना है और इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना मरीजों की दवाइयाँ, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करने हेतु एक योजना शुरू की है जिसे कोरोना मतलब कोविड आपातकालीन ऋण योजना नाम दिया गया है, जिसके तहत 5,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया है। मतलब कोविड आपातकालीन ऋण योजना जो था उसके तहत 500 करोड़ रुपया का कोष राशि स्थापित किया गया है। सरकार की ओर से बताया गया कि कोरोना पीड़ितों के लिए दवाइयाँ, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करने वाले नए पुराने उद्यमियों के लिए यह योजना है। मतलब ये जो कोविड आपातकालीन ऋण योजना है वो कोरोना पीड़ितों के लिए दवाई उपलब्ध कराना और ऑक्सीजन या अन्य चिकित्सीय सुविधाएं को उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लाया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री कौन है? वो श्री मनोहर लाल खट्टर हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है सस्ती किराया आवास योजना। कौन सी? सस्ती किराया आवास योजना। इसको राज्य सरकार की ARHC योजना के तहत लाभार्थियों में गरीब प्रवासी छात्र, शहरी प्रवासी, कम आय वर्ग के कारखाने वाले श्रमिक, आर्थिक रूप से मतलब कमजोर वर्ग के लोगों को और आतिथ्य से जुड़े मतलब लोग शामिल है इसमें। विधवाओं, कामकाजी महिलाओं और अल्पसंख्यक, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत सस्ती किराया आवास योजना के तहत वरीयता राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के अधीन होगी। यह योजना लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसर के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी की बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लागू की जाएगी। मतलब यह केंद्र सरकार की योजना है जो विभिन्न राज्यों में लागू होगी। मतलब सभी राज्यों में लागू होगी। इसमें मतलब क्या होगा? ये किराए से संबंधित है। गरीब प्रवासी छात्र, शहरी प्रवासी और जो कम आय वर्ग के कारखाने हैं उनको मतलब इसके तहत शामिल होंगे। और विधवाओं, महिलाएं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके तहत किराए के आवास मतलब लेने में उनको छूट दी जाएगी। तो यह है सस्ती किराया आवास योजना। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रज्ञान भारती योजना। इसके बारे में जानते हैं। ये असम सरकार द्वारा लाई गई है। असम सरकार ने एक नई परियोजना शुरू की है, मतलब एक नई योजना शुरू की है जिसमें 22,000 छात्राओं को स्कूटी से लाभान्वित किया जाएगा। मतलब 22,000 जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी दिया जाएगा इस प्रज्ञान भारती योजना के तहत। इस योजना का नाम प्रज्ञान भारती योजना है। और असम सरकार ने राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है। मतलब जो राज्य के असम राज्य के जो छात्र लोग हैं उनके लिए 25% सीटें इस योजना के तहत आरक्षित होगी और जो छात्राएं हैं उनको 22,000 स्कूटी से लाभान्वित किया जाएगा, 22,000 छात्राओं को। और उन सभी छात्राओं के लिए एक शानदार अवसर है जो कॉलेज नहीं जा पाती है, जिनको कॉलेज जाने में प्रॉब्लम होती है उनको, उनके लिए यह योजना है प्रज्ञान भारती योजना। तो असम सरकार द्वारा लाई गई है। तो असम के जो मुख्यमंत्री हो कौन है? तो श्री हिमंत बिश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में 24 से शुरू होगा पंख अभियान। मतलब जो पंख अभियान है वो 24 जनवरी से शुरू हो चुका है।
इसके बारे में जानते हैं तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान का शुरू करेंगे, मतलब शुरू हो चुका है अब तक। और मुख्यमंत्री चौहान वर्चुअल माध्यम से 435 आंगनबाड़ी और 12 वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे इस योजना के तहत, पंख अभियान के तहत। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो शिवराज सिंह चौहान हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो शगुन योजना है, पंजाब की सरकार द्वारा लाई गई है। इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। तो पंजाब योजना जो पंजाब शगुन योजना के तहत अब बेटी के शादी के लिए मिलेंगे 51,000 रुपया, किसमें? पंजाब शगुन योजना के तहत। तो जो नेक्स्ट की योजना है वो है पंजाब की शगुन योजना। इसके तहत 51,000 रुपये मिलेंगे। जैसे कि मतलब आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो आशीर्वाद योजना थी उसमें भी लड़कियों के विवाह के समय 51,000 रुपया देने का प्रावधान था। और जो शगुन योजना है उसके बारे में भी जानते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, गरीब बीपीएल परिवारों तथा श्रमिक परिवारों की बालिकाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शगुन योजना चलाई जा रही है। मतलब जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, गरीब बीपीएल परिवार के मतलब जो बालिकाओं के विवाह के लिए यह योजना को चालू किया गया है शगुन योजना के तहत को। और इस स्कीम के अंतर्गत पात्र परिवारों के बालिकाओं के लिए 21,000 रुपया की राशि मुहैया कराई जाएगी। वो 51,000 रुपया से था आशीर्वाद योजना और इसमें 21,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी। और सरकार द्वारा संचालित पंजाब बेटी शादी शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद गरीब परिवारों की बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। इसका उद्देश्य शगुन योजना का, ताकि उन्हें बिना किसी आगे हाथ फैलाए अपने बेटी की शादी कर सकें, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। अब आगे चलते हैं, वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना, जो कि उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाई गई है। इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, नीट, जेई आदि के तैयारी के लिए छात्रों के लिए अभ्युदय योजना के अंतर्गत मुफ्त कोचिंग सुविधा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। मतलब इसके तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना, अभ्युदय योजना भी इसको बोलते हैं, के कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। जो आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, नीट, जेई सब की तैयारी करते हैं उनके लिए यह योजना तैयार किया गया है। पहले चरण के अंतर्गत प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत बसंत पंचमी यानी 16 फरवरी से की जाएगी। मतलब 16 फरवरी से योजना स्टार्ट हो चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं को फिजिकली और वर्चुअली मोड में आयोजित किया जाएगा। मतलब या तो आप जाकर पढ़ सकते हैं या फिर आप घर पर भी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं इसको, जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर दिए जाएंगे। प्रदेश के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस योजना की तैयारी मुख्यमंत्री योगी जी के देखरेख में किया जा रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो ये मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना है उससे छात्रों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। वो मुफ्त कोचिंग कर सकेंगे और जो आईएएस, आईपीएस, नीट, जेईई सब का तैयारी करते हैं उनको इसके तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है राजस्थान की सरकार की योजना। राजस्थान बेटियों के लिए अनूठी पहल एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम इस योजना का शुभारंभ की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम राजस्थान के सिरोही जिले में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। कौन सा? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। इस योजना के तहत जिला प्रशासन बालिका के जन्म पर डोमेस्टिक संयंत्र स्थापित करेगा इसके तहत।
और यह परिवारों के बालिकाओं को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही स्वास्थ्य, खाद्य आदतों और पर्यावरण संरक्षण के बारे में इससे जागरूकता पैदा करना है। इससे राजस्थान का जो सरकार की योजना है बेटियों के लिए अनूठी पहल, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इस योजना के तहत तो वहाँ के मतलब मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो है श्री अशोक गहलोत। वहाँ का जो मतलब राज्यपाल है वो है श्री कलराज मिश्र। आगे चलते हैं। आगे की योजना जो है वो उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, मिशन हौसला, जो उत्तराखंड के पुलिस ने शुरू किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है। इनके अलावा पुलिस मिशन और राशन के हिस्से के रूप में जनता को कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाएं प्राप्त करने में भी मदद करेगी। मतलब जो कोविड-19 से जो रोगी हैं उनको ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा ये सब प्राप्त मदद करने के लिए मिशन हौसला को उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा लाया गया है। और आगे चलते हैं, पहले जान लेते हैं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री तीरथ सिंह रावत, और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। आगे चलते हैं। आगे है प्यार का पौधा अभियान। यह बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत की। मतलब ये 2020 की हैं। और इस अभियान का उद्देश्य पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत यह विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अपने करीबी लोगों को पौधा उपहार में दें, क्योंकि यह वर्षों तक जीवित रहेगा। अपने करीबी लोगों को पौधा उपहार में दें, और यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। जो बिहार सरकार के द्वारा इसको लाया गया है। तो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो नीतीश कुमार। वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान। आगे चलते हैं। आगे की योजना है कृषक बंधु योजना। कृषक बंधु योजना को जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा लाया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृषक बंधु योजना फिर शुरू की। मतलब ये पहले भी कभी लागू हो चुकी होगी, जिसके तहत अब किसान लाभार्थियों को हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले की तुलना में दुगनी है। मतलब इसके पहले 5,000 रुपये मिलते होंगे। तो ममता ने कहा कि खेतीहर मजदूरों और कम से कम 1 कट्ठा खेत जोतने वाले बटाईदारों को अब 2,000 रुपये के स्थान पर हर साल 4,000 रुपये मिलेंगे, जिसके तहत कृषक बंधु योजना के तहत, जिसको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा लाया गया है। और जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है श्री जगदीप धनखड़। तो ये थी आज की मतलब योजनाएं की वीडियो, जिसमें हमने विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत ही डिटेल से जाना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी हमें हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।